जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ खान मास्टर के साथ और बाकी डिसाइपल्स के साथ डेमन का पीछा कर रहा है और वो एक प्लेन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कई सारे डेमन्स छुपकर उन पर तीर चलाने लगते हैं। मास्टर अपनी फ्लेम से उन सभी तीरों को जला देते हैं और उनको बाहर आने पर विवश कर देते हैं और फिर सभी डिसाइपल्स उन डेमन से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक डेमन पॉइजन छोड़ देता है। मास्टर तुरंत अपनी फ्लेम से पॉइजन हटाते हैं, लेकिन आसपास के बच्चे पॉइजन के कांटेक्ट में आकर बेहोश हो रहे हैं। ये पॉइजन डेमन का नाम बाइदूजुई है और ये मास्टर से कहता है कि मैंने ये पॉइजन खास तुम्हारे लिए बनाया है और अब तुम इसकी चपेट में आकर धीरे धीरे मर जाओगे। मास्टर तुरंत अपनी फ्लेम को चारों तरफ फैलाते हैं और उसके पॉइजन को अपने पास आने से रोकने लगते हैं। अब तभी वहाँ डेमन सेक्ट के लीडर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अगर यहाँ हंटिंग के लिए आ ही गए हो तो हमें भी अपना जलवा दिखाने दो और अब तुम यहाँ से भागने की सोचना भी मत। मास्टर कहता है कि लगता है कि तुम सभी तैयार होकर आए हो, तो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक हमें संभाल पाते हो। अब डिसाइपल के साथ वो उन पर हमला कर देता है और उनके बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में बाइयोकियान रुईमू भी है और रुईमू लड़ते लड़ते जाओफान के पास आती है और उससे लड़ने लगती है। जाओफान उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बांध देती है और नीचे गिरा देती है। लेकिन तभी सीनियर सॉन्ग जाओफान को बचा लेते हैं और अब इनकी लड़ाई के बीच मास्टर कैंग सॉन्ग भी अपने डिसाइपल को लेकर आ जाते हैं और वो भी डेमन से लड़ने लगते हैं। अब रुईमू से, जो कि जाओफान का बचपन का दोस्त है, वो लड़ने लगता है और वो लड़ते लड़ते सिटी डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन शॉक का यूज करता है और ये देखकर रुईमू हैरान हो जाती है और उसे कुछ फ्लैशबैक आता है जिसमें कोई उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहा था और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड कहाँ से आई। अब तभी वहाँ एक शक्तिशाली डेमन सेक्ट का लीडर आकर लिन के अटैक्स को रोकता है और लिन से कहता है कि जो स्वॉर्ड तुम यूज कर रहे हो वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो फिर उससे फाइट करने लगता है। वहीं पॉइजन मास्टर अपनी तलवार से कई सारे डिसाइपल्स को मौत के घाट उतार रहा है और फिर उसके सामने कैंग सॉन्ग आ जाता है। डेमन उसे गाली देता है और कहता है कि अब तुम भी नहीं बचने वाले हो। वो अपने मैजिक से एक डिसाइपल को वश में करके उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो डिसाइपल खुद कैंग सॉन्ग के हाथों मारा जाता है। अब वहाँ त्यायन टेम्पल के मॉन्ग भी इनकी मदद करने को आ जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर तियान समझ जाते हैं कि बीच के पास कोई फॉर्मेशन बनाई जा रही है और ये डूम का सिग्नल है। मास्टर तियान अपने कुछ डिसाइपल्स को तुरंत वहाँ बीच पर पता लगाने को भेज देते हैं, जिसमें जाओफान भी शामिल है। गोल्डफिश भी इनके साथ चली जाती है और ये जल्दी से बीच के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कई सारे डेमन इन पर हमला करते हैं और कई सारे ट्रैप्स इनके बीच आते हैं, लेकिन ये हर एक बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन तभी वहाँ ओल्ड डेमन उनके सामने आ जाता है और अपनी फॉर्मेशन बनाए इनके रास्ते में खड़ा था। जाओफान सबसे आगे था, इसलिए वो इसके पास जाकर अपनी स्टिक से हमला करता है और बाकी लोग भी इस पर हमला करते हैं। लेकिन ये ओल्ड डेमन काफी टाइम से यही फॉर्मेशन बनाकर बैठा था, जिस वजह से उनमें से कोई भी ना तो इसे हरा पा रहा है और ना ही आगे बढ़ पा रहा है। लेकिन फिर जाओफान अकेला आगे बढ़ता है और अपनी सारी शक्ति और स्टिक का यूज करके डेमन से लड़ाई करता है और वो उसकी एक आंख फोड़ देता है और उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो लोग तुरंत आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक डेमन पीछे से जाओफान को गिरा देता है और जाओफान को उसकी शक्ति लगने ही वाली थी कि तभी सीनियर लू वहाँ आकर उसे बचा लेती है और खुद डेमन पर हमला करके उसे निस्तानाबूद कर देती है। जाओफान सीनियर लू को धन्यवाद कहता है और वो सभी बीच की तरफ और तेजी से भागने लगते हैं। वहीं डेमन, जो कि प्लेन्स पर लड़ रहे थे, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने कुछ डिसाइपल से हमें हरा पाओगे, जिस पर वो कहता है कि हम भले ही अभी तुम्हें ना हरा पाए, लेकिन तुम्हारा बीच पर चल रहा प्लान तो तबाह कर देंगे। ये सुनकर डेमन सेक्ट के लीडर के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि इन्हें बीच पर चल रही फॉर्मेशन के बारे में सब पता चल गया है और इनके कुछ डिसाइपल्स वहाँ उसे रोकने गए हैं। वो तुरंत यहाँ की लड़ाई छोड़कर बीच पर जाने लगते हैं और बीच पर डेमन किंग ने फॉर्मेशन के सारे पिलर्स क्रिएट कर लिए हैं और सभी डिसाइपल्स उस फॉर्मेशन के ऑरा से नीचे गिर जाते हैं। घोस्ट किंग उनके सामने आता है और जाओफान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे एम्बिशंस पहले ही समझ जाने चाहिए थे। घोस्ट किंग कहता है कि आज मैं अपने प्लान में सक्सीड करके ही रहूंगा। जाओफान अपने हथियार को हाथ में लेता है और कहता है कि देखते हैं कि तुम कैसे जीतते हो।
अब तभी एक डेमन उस फॉर्मेशन को शुरू कर देता है और जब डिसाइपल उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो घोस्ट किंग डिसाइपल से लड़ने के लिए आ जाता है और फिर उनको बांधकर खुद भी फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए चला जाता है और इस फॉर्मेशन की वजह से पानी से एक बीस्ट बाहर आ जाता है। घोस्ट किंग अपने इस फॉर्मेशन का यूज करके बीस्ट को कंट्रोल करता है और काफी सारे मंत्र का प्रयोग करता है। वो मंत्रों से बीस्ट को एक घेरे में डाल देता है और वहाँ एक फर्नेस जैसा कुछ लाकर अपने मंत्र फिर से जैसे ही बोलना शुरू करता है वैसे ही डिसाइपल्स उस पर हमला कर देते हैं और घोस्ट किंग अकेला ही उनसे अब लड़ने लगता है। उनके बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है लेकिन घोस्ट किंग उनको पीछे धकेलने में सफल हो जाता है। वो बीस्ट उस घेरे में अब पागल सा होने लगता है और तभी फिर बहुत सारे डेमन भी वहाँ आ जाते हैं जो डिसाइपल पर हमला कर देते हैं। ज़ाओफन अकेला ही इसलिए घोस्ट किंग से लड़ने के लिए जाता है और अपनी स्टिक से उसे हराने की कोशिश करता है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा फियर्सफुल बैटल होती है जिसके अंत में घोस्ट किंग ज़ाओफन को जकड़ लेते हैं लेकिन ज़ाओफन का इविल ऑरा बाहर आ जाता है और वो कैद से छूटकर घोस्ट किंग पर हमला कर देता है। घोस्ट किंग भी अपने पोटेंशियल का यूज करते हुए उसको फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि लगता है तुमने अपने मैजिक वेपन को अच्छे से चलाना सीख लिया है। जिस पर वो कहता है कि भले ही ये वेपन इविल हो लेकिन मैं हमेशा इसका यूज सत्य और धर्म के लिए करूँगा। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा बच्चा जिसे तिनके भर की भी नॉलेज नहीं है वो आखिर सत्य और धर्म का फैसला कैसे करेगा। मैं सिर्फ अपनी 10% एनर्जी यूज कर रहा हूँ और तुम मेरे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए तुम यहाँ अब अड़चन डालना बंद करो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मैंने इस फॉर्मेशन को पूरा नहीं किया और ये बीस्ट भाग गया तो ये पूरी जगह नर के समान बन जाएगी। ल्यूब्यू माउंटेन पर सभी मारे जाएंगे लेकिन अब भी ज़ाओफन पीछे नहीं हट रहा था, इसलिए घोस्ट किंग और ज्यादा पावर यूज करके उसे दूर फेंक देते हैं और फिर उस बीस को चेन में बांधने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वो इस बीस को पकड़कर बाकी लोगों को बचाना चाहते हैं, ना कि इस बीस से वो इन पर अटैक करना चाहते हैं। वो इस बीस को चारों तरफ से चेन से बांध देते हैं लेकिन तभी वहाँ गोल्डफिश आकर उनकी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए पिलर्स को गिराने लगती है और सीनियर लू घोस्ट किंग पर हमला करती है लेकिन उन पर किया गया हमला एक डेमन सेक्ट लीडर रोक लेता है और डेमन्स और डिसाइपल में फिर से लड़ाई होने लगती है और लेकिन तभी गोल्डफिश एक पिलर को गिराने में कामयाब हो जाती है जिससे बीस कैसे छूट जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।